आज मैं जितने भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो सोशल मीडिया में बहुत ही एक्टिव रहते हैं ना, और जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है या टीचर को ओबे नहीं करता है, टीचर का वर्ड्स को डिसरेस्पेक्ट करता है, उन सभी लोगों से मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी। आप सब इस तरह से कर है कि नहीं, आप टीचर का बात नहीं सुनेगा। आपको टीचर जब बोलता है कि आप होमवर्क कर आओ बेटा, आप ये चीज़ को पढ़ कर आओ, आप ये चीज़ को आप कल करके आना है, तो इस तरह से आपका टीचर आपको बोलता है तो आप क्या सोचते हैं कि वो कुछ नहीं है। आप सोचते हैं वो कुछ नहीं है ना। आप आजकल क्या होता है, कुछ बच्चा ऐसे सोचते हैं, नॉट सभी स्टूडेंट्स बट देन रेयर स्टूडेंट, कुछ लोग हैं बट उन लोगों को भी मैसेज देना बनता है, क्योंकि अगर उनको इस मैसेज से कोई सीख मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर सीख नहीं भी मिलता है तो क्या बोल सकती हूँ, बट देन मैं ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा चीज़ें वो सीखे। तो सभी स्टूडेंट्स को जो अभी स्टूडेंट्स है, जो स्टूडेंट्स लाइफ जी रहा है, उन सभी को बोलती हूँ कि आपका टीचर, आपका लेक्चरर आपको कुछ भी करने को देता है या कुछ कंप्लीट करने को देता है तो आप वो चीज़ दिल से कीजिए, क्योंकि अगर आप दिल से करेगा, मेहनत करेगा, तो कल को आपको ही प्रॉफिट होने वाला है, ना कि आपका टीचर को। कल को आप पढ़ लिख कर बड़ा होगा, कुछ बनेगा, तब भी आपका नाम होगा, आपका फेम होगा, ना ही आपका टीचर का नाम आएगा आगे, ना ही आपका पेरेंट्स का। तो आप जो पढ़ रहा है वो आपका खुद के लिए है, तो अपने लिए सोचिए, ना कि हम दूसरों के लिए, है कि नहीं। ना ही आपका पेरेंट्स के लिए, ना ही आपका टीचर के लिए, ना ही आपका एल्डर्स के लिए। आप खुद के लिए सोचिए, खुद के लिए पढ़िए, और ये हमेशा सोच रखें कि अगर मैं होमवर्क नहीं करती हूँ, मैं नहीं पढ़ती हूँ, दैट मीन्स आप जो है क्या करते हैं, आप खुद को खुद धोखा दे रहे हैं। क्योंकि लास्ट में आपको क्या करने वाला है, एग्ज़ाम्स किसको देना है, आप ही को देना होगा, है कि नहीं। ना ही आपका टीचर आपका एग्ज़ाम देगा, ना ही आपका पेरेंट्स आपका एग्ज़ाम देगा। एग्ज़ाम किसको देना है, आप ही को देना है। तो एग्ज़ाम आपको खुद देना है, इसलिए खुद को हमेशा तैयारी कीजिए, और खुद को जो है नहीं पढ़कर ऐसे झूठ मूठ काम, टीचर क्वेश्चन पूछेगा तो ये मत बोले कि मैंने पढ़ कर रखा है, मैंने मैम होमवर्क किया है, घर पे छोड़ के आ गया। इस तरह से मत कीजिए, क्योंकि इस तरह से अगर आप करता है तो आप अपने आप को खुद धोखा दे रहे हैं। तो इस तरह से मत कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि आपको अगर कोई होमवर्क करने के लिए देता है या कोई आपको समझाता है, आपको इस तरह से करो बोलता है, तो वो आपके लिए सोच कर बोलता है। अगर आपके लिए नहीं सोचता तो वो ये सब भी बोलेगा भी नहीं, क्योंकि अपनी एनर्जी भी तो वो क्यों वेस्ट करेगा, है कि नहीं। तो जब टीचर आपको बच्चा बेटा ये करो, आप ये होमवर्क कर कर आओ बोलने से अच्छी तरह से करना है, उनको ओबे करना है। क्योंकि आप लोग तो पेरेंट्स पढ़ो बोलने से तो सुनता ही नहीं, और स्कूल में ही पढ़ने आता है, और स्कूल में भी टीचर का बात नहीं सुनेगा तो कैसे होगा, है कि नहीं। तो अपना ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए, अपना लाइफ को शाइन करने के लिए आप खुद के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा आपके लिए कैसे मेहनत कर सकेगा, है कि नहीं। तो जो भी पढ़ाता है क्लास में, जो भी बताता है, सारा चीज़ को यहाँ रखे और लाइफ टाइम तक रखे, ताकि वो आपका लाइफ टाइम तक काम आ सके। और अपने आप को धोखा मत दीजिए कि होमवर्क नहीं करेगा तो क्या कर लेगा, ये नहीं जानता हूँ लेकिन मैं जानने का एक्टिंग करके क्लास में बैठती हूँ। दैट मीन्स आप खुद को खुद धोखा दे रहे है कि नहीं। तो इस तरह से मत कीजिए, अच्छे तरह से पढ़िए, अपना पेरेंट्स को भी जो है धोखा मत दीजिए, ना ही आपका टीचर को। साथ ही साथ क्या कर रहे हैं आप, पेरेंट्स और टीचर को भी एक साथ, दोनों को भी क्या कर रहे हैं आपके साथ, आप तो खुद को तो धोखा दे रहा है, साथ ही साथ टीचर और पेरेंट्स को भी दे रहा है। इस तरह से मत कीजिए, अच्छे तरह से पढ़िए, और ये चीज़ को कंसेप्ट को रखिए कि अगर आप नहीं पढ़ता है, आप झूठ मूठ का जानने का एक्टिंग करता है, तो आप खुद को खुद धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मत कीजिए। अच्छे तरह से एक स्टूडेंट्स को जो चीज़ आपको ज्ञान प्राप्त करना है, वो चीज़ जो नॉलेज गेन करना है, वो चीज़ आप समय के साथ कीजिए, क्योंकि समय कभी किसी को रुकता नहीं है।